so they are my team members. अच्छा, इधर आ जाओ छाँव में, कोई इशू नहीं है, धूप में मत रहो। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादा करके जो है वो फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूसर्स है, जिसमें महुआ है, इमली है, काजू है। इन सारी चीज़ों को लेके हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो प्रेजेंट में मार्केट जो मांगता है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिज़ाइन किया, ताकि लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। क्योंकि अगर वो ख़रीदते हैं तो उनसे जो पैसे मिलेंगे वो हमारे इंटीरियर में जो महिलाएं छोटे छोटे फैक्ट्रीज़ में वर्क कर रही हैं, सो उनको लाइवलीहुड मिलेगा। तो इस तरीके से हमने एक ब्रिज बनाया है, और इसका जो इंस्पिरेशन है वो प्रेजेंट सिनेरियो में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यही जो यंगस्टर्स में है, उन्हीं ने ही हमें इंस्पायर किया कि किस तरीके से हम लोगों को इसमें कनेक्ट करें और मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स दें। तो जो मार्केट की डिमांड थी वो हमने समझा। हमको पता चला कि अगर हम प्रोडक्ट्स में वैल्यू ऐड करते हैं और उसको उनके टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग करके देते हैं तो डेफिनेटली एक रेवेन्यू जनरेट होती है। अच्छा, रॉ मटेरियल जो होता है इसका वो बस्तर संभाग से कहाँ से आप लोग परचेज करते बस्तर संभाग में जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम काजू लेते हैं, फिर दंतेवाड़ा से फूड ग्रेड महुआ आता है, देन कटे कल्याण से हमारे पास फूड ग्रेड जो ढेकी चावल है, हम कटे कल्याण जोन में काम करवाते हैं। तो अलग अलग जो ब्लॉक्स है किसी ना किसी क्वालिटी में रिच है, तो उसी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ही हमने ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अच्छा, तो इसमें तो काफ़ी सारे स्व सहायता समूह वगैरह भी जुड़े होंगे, तो लगभग कितने स्व सहायता समूह आपके साथ हैं? इसमें अब तक अभी हमारे पास में लगभग 8 से 9 जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं वो जुड़ी हैं। कटे कल्याण में एक है, बालूद है, देन उसके बाद दंतेवाड़ा में 3 महिला समूह है, बस्तर में एक महिला समूह, कांकेर है। तो अलग अलग जोन को हमने टारगेट किया है। अच्छा, हम लोगों ने सुना है कि विदेशों में भी काफ़ी डिमांड है आपके प्रोडक्ट्स की, या तो देश विदेश में कहाँ पर मुख्य रूप से ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है? अभी वर्तमान में हमारा जो टाई अप हुआ है वो लंदन की एक कंपनी है, ओ फॉरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। अब हमारा टाई अप उनके साथ हुआ है। उनकी एक प्रोडक्ट की नीड है, वो है फूड ग्रेड महुआ। सो वही फूड ग्रेड महुआ जो है हम क्वालिटी टेस्ट के बाद में उन्हें सप्लाई करते हैं। अभी प्रेजेंट में ये है। नेक्स्ट जो उनके रिक्वायरमेंट है उसमें है वाइल्ड हनी है, ये हल्दी है, देन उसके बाद स्टीविया हो गए, अश्वगंधा हो गए। इस तरीके के प्रोडक्ट्स की वो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मे बी हो सकता है फ्यूचर में एक्सपोर्ट के और भी चांसेस बने। और भारत में अभी देश में कहाँ पर आपको? अगर भारत की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, रायपुर, बेंगलोर, चेन्नई, ये जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड हम कर रहे हैं। और महुआ हाउस के नाम पे हमने एक चेन शुरू की है कि जगदलपुर में एक चेन है, एंड जगदलपुर एयरपोर्ट में भी ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, साथ ही रायपुर एयरपोर्ट्स में भी ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे भी आउटलेट्स अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक आउटलेट से शुरू किया, आज हमारे पास 4 आउटलेट हैं। जी, और ऑनलाइन अगर आपको सर्च करना हो तो हमारे दर्शकों के लिए आप बता दीजिए। ऑनलाइन पे सर्च करना हो तो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, बस्तर फूड्स के नाम पे प्रोडक्ट्स आप अगर सर्च करेंगे तो आपको हमारे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। प्लस लोका बाज़ार नाम का एक वेबसाइट है, उससे भी हमने टाई अप किया है। तो लोका बाज़ार को भी अगर आप सर्च करते हैं तो उनके वेबसाइट पे भी हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अपना परिचय एक बार दे दीजिए। मेरा नाम शेख रज़िया है और बस्तर फूड फर्म का संचालन करते हैं हम। फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूसर्स जो है उसका वैल्यू एडिशन करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ज़रिए प्रोडक्ट्स को मार्केट तक लेके जाना, उसकी क्वालिटी मेंटेन करना, यही हमारा काम है। अच्छा, एक और बात पूछनी थी, जैसे गांव में यहाँ पर जैसे आपने बताया हल्दी का, अदरक का भी शायद होगा कुछ ना कुछ आइटम, तो इसके लिए गांव वालों को प्रोत्साहित करने के लिए आप लोग के साइड से ऐसा कुछ है क्या सुविधा? हाँ, हमारे पास भी सुविधाएं हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ज़रिए, महिला समूहों के ज़रिए कि महिलाएं या फिर जिनके पास कच्चा माल है वो पहले हमें अपना सैंपल दें। जैसे उनका माल सारे क्वालिटी पैरामीटर्स पे उतर जाता है तो हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि अब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें, ताकि आपको देख के दूसरे विलेजर्स भी जो है वो आपको प्रोत्साहित हो। इस तरीके से हमने एक मॉडल शुरू किया है। आज हमारे पास में लगभग बात करें तो 150 किसान जो है वो कनेक्टेड हैं। को लाभान्वित हो रहे हाँ, हैं। लाभान्वित हो रहे हैं। चाहे वो ढेकी चावल की बात करें, फूड ग्रेड महुआ कलेक्शन को लेके बात करें, तो इस तरीके से हमने एक मॉडल तैयार किया है। लोग उसे देखकर बहुत प्रोत्साहित हो रहे हैं और आगे भी हमसे और भी लोग जुड़ रहे हैं। वो ये सारी खबरें बता रहे हैं कि अगर प्रॉपर वे पे काम किया जाए तो कंपनी तैयार है लेने के लिए। तो ये बहुत बहुत ही अच्छी पहल है आप लोगों की। और बस्तर जिला, जैसे बस्तर को पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, अब शायद हम लोग इसको बस्तर को पिछड़ा क्षेत्र बोलने से
कतराएंगे, बोलना भी नहीं चाहिए। बस्तर कतई भी पिछड़ा नहीं है, क्योंकि मैं बस्तर की ही बेटी हूँ, बस्तर की ही इस धरती पे पैदा हुई। जो चीज़ हमने आज कर दिखाया है, अब तो मुझे नहीं लगता कि हम पिछड़े हुए हैं। जो हिम्मत हमारे युवा वर्ग में आज है, वो बहुत ही कम दूसरों में देखने को मिलेगा। हम तो अब यूएस तक पहुंच चुके हैं, तो बस्तर पिछड़ा हुआ नहीं है। आप जैसे जज्बा अगर सब में जागृत हो जाए तो ये तो हमारे बस्तर वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार सर। अपना परिचय देते हुए आप लोग जो उद्योग चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कैसा है, कहाँ से मिला आपको, मिली कहाँ से सहायता, ये सब बारे में बताइए। पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रेणुका ठाकुर है। मैं ग्राम पंचायत पंडरी पानी से हूँ। दीदी का नाम रमली माई मौर्य है। ये हमारे इस उद्योग की अध्यक्ष हैं। इनकी अध्यक्षता, इनके नेतृत्व में ये कार्य कराया जा रहा है। तो हमारा एक क्लस्टर है बिहान का, वहाँ से हमें कर्ज मिला है वो मशीन लगाने के लिए। मशीन लगाया गया एसएचजी वाली महिला दीदी लोगों के साथ, वहाँ उसका ट्रेनिंग लिए हम लोग, और उसके बाद ये साबुन उद्योग, साबुन निर्माण कर रहे हैं पंडरी पानी में। और इसका रिस्पांस कैसा मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं? जी, पसंद कर रहे हैं। अभी कितने का बोले दीदी? अभी तो मतलब कहाँ है तो इस स्कूल में, हॉस्टल में कितना 60,000 का वो करे डिमांड हैं किए हैं। साबुन का। और रिस्पांस अच्छा मिल रहा है? जी सर। अच्छा, जैसे कोई लेता है उसके बाद फिर रिपीट लेने आता है? जी, लेने आते हैं। अभी उतना वो नहीं हुआ है तो नहीं आ रहे अभी क्या हैं। हम लोग बैठक करते हैं, उसी में वो दे लोग रहे एक हैं। महीने में एक बार बैठक करते हैं। तो हम लोग जितने वहाँ कार्यरत पदाधिकारी और हम लोग कैडर लोग हैं, उन लोग लेते हैं 20-20 का। तो फिर छोटे छोटे दुकानों में अभी प्रचार प्रसार हो रहा है, तो धीरे धीरे वो लेने आ रहे हैं दुकानदार। तो कहते हैं कि हमारे यहाँ छोड़ दो, हम लोग बेचेंगे, बोलते हैं। नमस्कार, मैं अचिंत गुलाटी हूँ, मैनेजर थिंक बी इंक्यूबेशन सेंटर, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक आप बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान से संजोया हुआ वेंचर है, जो छत्तीसगढ़ में, इनफैक्ट बस्तर में स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहा है। और हम लोगों के ये बहुत गर्व होता है कहते हुए कि हाल फिलहाल हम 15 ऐसे नए नए आइडियाज़, 15 ऐसे नए नए स्टार्टअप्स के साथ में काम कर रहे हैं, जो अलग अलग वर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें एक एग्रीकल्चर है, फिशरीज़ है, टेक्नोलॉजी है। बेसिकली जो स्टार्टअप का मूल रहता है इनोवेशन, तो हम बस्तर में एक्चुअली नवाचार पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ युवाओं को थोड़ा सा प्रेरणा भी दे रहे हैं और नए युवाओं को जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो जॉब वर्टिकल अपने आप में सीमित प्रॉस्पेक्ट है, हर किसी को मिलना उतना ही संभव है जितना नहीं मिलना है। तो साथ में एक ऐसा वर्टिकल डेवलप हो जाए जहाँ पे लोग खुद को स्वावलंबी बना सकें, साथ साथ लोगों को रोज़गार दे सकें, जिसका एट द एंड मूल उद्देश्य तो यही है कि बस्तर का नाम अब थोड़ा सा और चर्चित हो, थोड़े से ऐसे योजनाओं के साथ जोड़ा जा सके, ऐसे नए विचारों के साथ जोड़ा जा सके, जो बस्तर को ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में, भारत में, इनफैक्ट ग्लोबली भी रिप्रेजेंट कर सके।